उत्तर प्रदेश को अक्सर भीड़, अव्यवस्था और पलायन से जोड़कर देखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव की असली ताकत हमेशा उसकी संस्कृति और लोग रहे हैं। आज वही गांव उत्तर प्रदेश के रूरल टूरिज्म की रीढ़ बन रहे हैं, जहां रोजगार भी है, सम्मान भी और पहचान भी। सीधी बात करें तो उत्तर प्रदेश घूमने का मतलब अब सिर्फ बड़े शहरों में फोटो खिंचवाना नहीं, असली मजा अब गांव में है, जहां जिंदगी स्लो है, खाना देसी है और मेहमान को भगवान माना जाता है। और इसी सोच से यूपी में रूरल टूरिज्म को नया मुकाम मिल रहा है। आज का टूरिस्ट सिर्फ घूमना नहीं चाहता, वो एक्सपीरियंस चाहता है, और यही एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश के गांव दे रहे हैं। खेत, खाना, कला और संस्कृति के साथ इसी बदले हुए ट्रेंड ने यूपी के रूरल टूरिज्म को नई उड़ान दी है। सीधे भाषा में समझें तो रूरल टूरिज्म का मतलब है गांव को पर्यटन से जोड़ना, जहां पर्यटक सिर्फ देखने नहीं बल्कि गांव की जिंदगी को महसूस करने आता है। मिट्टी के घर, लोक कला, गांव का खाना, खेत खलिहान, तालाब, मेले, लोकगीत और हस्तशिल्प, सब कुछ। जब कोई पर्यटक गांव में रुकता है, वहीं खाता पीता है और वहीं की चीजें खरीदता है, तो उसका सीधा फायदा गांव के लोगों को होता है। योगी सरकार ने यही बात समझी और पर्यटन को सिर्फ शहरों या बड़े धार्मिक स्थलों तक सीमित न रखकर गांव तक ले जाने की सोच पर काम शुरू किया। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम किया। सरकार का मानना रहा कि पर्यटन केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि कमाई का साधन भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ रूरल टूरिज्म सर्किट्स विकसित किए गए, जिनका मकसद छुपे हुए डेस्टिनेशनों को पहचान देना और गांव के लोगों को पर्यटन की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनाना था। सरकार की कोशिश रही कि पर्यटक आए लेकिन गांव की संस्कृति और आत्मा बरकरार रहे। बुंदेलखंड इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसे लंबे समय तक सूखा और पलायन से जोड़कर देखा गया। वहीं आज चंदेलकालीन मंदिर, प्राकृतिक झरने, लोक कथाएं और वीरता की कहानियां रूरल टूरिज्म का हिस्सा बन रही हैं। यहाँ इको टूरिज्म, होम स्टे योजना और स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिससे पर्यटक केवल देखने नहीं बल्कि रुकने भी लगे हैं। इससे गांव में रोजगार के नए रास्ते खुले हैं।